अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला कन्या प्राथमिक शाला होम लर्निंग कक्षा 7 विषय हिंदी विषयांक गद्य 2 हम भी बने महान। बच्चों, हमने हमारे इसके पहले के गद्य भाग 1 में हम भी बने महान भाग 1 में देखा था स्वामी विवेकानंद का कर्तव्य पालन और गोपाल कृष्ण गोखले का अपना नियम। वह लोग अपने इस गुण की वजह से किस तरह महान बने हैं हमने देखा। अब हम आगे ही ऐसे 2 लोगों के बारे में देखेंगे जो बहुत ही महान हो चुके हैं अपने कर्तव्य पालन से, अपने खूबियों की वजह से। उन्होंने अपने जीवन में किस तरह सफलता हासिल की है, किस तरह महान बने हैं, लोगों के दिलों में चहीते हुए हैं। आइए देखते हैं सफलता का रहस्य। हर एक व्यक्ति के जीवन में सफलता का कुछ ना कुछ कोई रहस्य होता ही है। यहाँ पर देखेंगे हम अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। अल्पाहार यानी कि नाश्ता, सुबह का नाश्ता। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वो एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और ज्यों ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथ ही खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। अंडर 14 क्रिकेट टीम मतलब के 14 साल के बच्चों के लिए, जो 14 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए क्रिकेट की टीम होती है। अंडर 14, अंडर 16, ऐसे अंडर 16 मतलब के 16 साल के बच्चों के अंदर जिनकी उम्र 14 साल तक की होती है वो अंडर 14 कहलाते हैं। तो उन्हें कोई भी ऐसे जो खेलने के उनको जो खेल प्रिय होते हैं जो खेल, वो उसमें अपना हिस्सा ले सकते हैं। तो उनके लिए एक लिमिट होती है कि भाई अगर वो 14 साल के हैं तो उनको अंडर 14 क्रिकेट टीम में लिया जाएगा। वो 16 साल के हैं तो अंडर 16। ऐसे ही यहाँ पर क्रिकेट टीम थी जो थी अंडर 14 मतलब कि 14 साल के बच्चे उसमें खेल सकते थे क्रिकेट। अब उसमें एक जो कप्तान था वो लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद गया था, जहाँ वो टीम 5 स्टार होटल में ठहरी हुई थी। जब सुबह में उठते ही कोच, मैनेजर, जो कोच थे इन बच्चों के टीम के, वो सब नाश्ते के लिए तैयार हुए, तब देखा तो कप्तान जो टीम का था वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सब लोग उसे ढूंढने में लग गए, पूरी टीम लग गई, पर वो कहीं नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर देखा तो उसकी जो कमरे की गैलरी, अपने बोलते ना गैलरी, तो वहाँ पर जाकर देखा तो वो अपने एक हाथ से गेंद फेंक रहा था, मतलब बॉल को फेंक रहा था, और जो ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती तो दूसरे हाथ से बल्ला यानी कि बैट से गेंद को खेल रहा था। मतलब कि क्रिकेट एक ही लड़का वो क्रिकेट खेल रहा था, बॉल भी फेंक रहा था और बल्ला भी मार रहा था। साथ ही खिलाड़ी जो उसके साथ वाले थे टीम, सब उसे देखने पर ही सब क्या हो गए, उसे देखते ही खुश हो गए कि इतना अच्छा लड़का हमारी टीम में शामिल है, इतना उसने अपनी प्रैक्टिस कर रहा है क्रिकेट की। लेकिन वह कप्तान होकर भी उसने क्या किया, पूरी रात अपने आप अभ्यास किया। उसका अभ्यास और क्रिकेट के प्रति लगाव, चाव देखकर जो कोच, मैनेजर था और सभी लोग दंग रह गए, आश्चर्यचकित रह गए कि ये लड़का अपने आप ही सारी रात इस तरह क्रिकेट खेलता रहा। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की।
कई विश्व रिकॉर्ड इसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ, पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। आपको पता है, यह लड़का आगे चलकर इसने क्रिकेट जगत में अद्वितीय, मतलब कि इसके जैसी दूसरी कोई नहीं, ऐसी सफलता प्राप्त की और इसने कई विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं, जिसकी वजह से सफलताएं इसके कदम चूमने लगी थी। अब लोगों ने ऐसे पूछा कि तुम्हारा सफलता का रहस्य क्या है? तो उसने बताया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ, पहले अभ्यास करता हूँ, दूसरी बार सचमुच मैदान में खेलता हूँ और तीसरी बार मूल्यांकन व सुधार के रूप में मैं खेलता हूँ। यानी कि अगर उसने दूसरी बार मैच मैदान पे खेली तो उसमें उसकी क्या भूल हुई वो देखने के लिए वो तीसरी बार खेलता है, ताकि उसे अपनी भूल का एहसास हो। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। हाँ बच्चों, यह है सचिन तेंदुलकर। आप लोग इसे जानते ही हैं। इसने क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नए नए अपने स्थान प्राप्त किए हैं, कीर्तिमान फैलाई है और इनका पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार हैं। सचमुच बच्चों, एकाग्रता, किसी भी काम में हमें एकाग्रता रखनी चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं हमारा पूरा ध्यान उसी काम पर लगा होना चाहिए। अविरत अभ्यास मतलब कि जो काम कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिलनी चाहिए, उसके लिए हमें बार बार उसकी अभ्यास करना चाहिए, यानी कि प्रैक्टिस करनी चाहिए। कठोर परिश्रम एवं लगन, कठोर परिश्रम हमें सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन मेहनत करनी चाहिए और हमारा लगन ही सफलता का आधार बन सकता है। अगर हम कोई भी कार्य लगन से, प्रेम भाव से नहीं करेंगे तो हमें सफलता किस तरह प्राप्त होगी? बच्चों, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन ही हमारा सफलता के आधार बन सकते हैं। आप भी अपने इस सफलता के रहस्य को अपने जीवन में उतार लीजिए। प्रामाणिकता। एक दिन हजरत अली रात के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज़ के खाने में दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। बच्चों, हजरत अली, हमारे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यह एक बार रात के खजाने की जांच कर रहे थे। जांच मतलब कि परीक्षण। काम करते करते क्या हो गया, अंधेरा हो गया, मतलब रात होने लगी। मोमबत्ती जलाई गई। अब वो देखा, थोड़ी देर में 2 सरदार आए अपने निजी काम के लिए, मतलब अपने खुद के काम के लिए। तो हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। जैसे ही उनकी हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हो गई तो हजरत अली ने जो मोमबत्ती जलाई थी उसे बुझा दी और मेज़ के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। तो यह देखकर जो सरदार आए थे उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई। यह सरदार तो समझ ना सके। तो दोनों में से एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई, अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फ़कीर। हजरत अली ने क्या कहा कि भाई, अभी तक मैं राज का काम कर रहा था, बराबर राज के खजाने का काम कर रहा था, तो मैंने राज की मोमबत्ती जलाई थी।
जो वहाँ पर उन्हें राजघराने से मिली होगी। अब वो उनका निजी काम शुरू हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी मोमबत्ती निकाली और जलाई, नहीं तो वो क्या कहलाते? चोर या हरामखोर। हरामखोर यानी कि हराम का खाने वाला। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए। हर एक आदमी को क्या करना चाहिए? चोरी और हरामखोरी। आप लोगों को पता है बच्चों, हम लोगों में चोरी और हरामखोरी कितना बड़ा गुनाह है। ये लोग चीज़ों से हमें बचकर ही चलना चाहिए। और इसमें वो बताते हैं कि अमीर हो फ़कीर, अमीर हो या फ़कीर, दोनों को ही चोरी और हरामखोरी से बचना चाहिए। देखने में तो ये बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। हज़रत अली के इस गुण का नाम क्या है? प्रामाणिकता। उनमें क्या थी? प्रामाणिकता। मतलब कि अपने काम के लिए अपनी वस्तुओं का इस्तेमाल करें, दूसरों के काम के लिए या जो काम महत्वपूर्ण है उसके लिए उसी वस्तु का इस्तेमाल करें। यह उनके अंदर थी प्रामाणिकता। यह बात तो बहुत छोटी सी है कि चोरी और हरामखोरी, आज तो ये आसान हो गया है। लोग दूसरों की वस्तुओं का इस्तेमाल कर लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता, बराबर। लेकिन यह बात बहुत गलत है और ये बड़े महत्व की बात है कि हमें चोरी और हरामखोरी से बचना चाहिए। हमारे पुरखों ने कहा है, मा गुरुदह कस्यस विद धनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो। हमारे जो पुरख हैं, पुरखों मतलब के पूर्वज, उन्होंने कहा है कि हमें किसी के धन माल की लालसा नहीं करनी चाहिए। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। हम जिसका माल है उससे ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो चाहे, वह दयालु है, वो अच्छा आदमी है, तो वो हमें अपने धन माल से हमारी मदद कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो हमें उसके धन माल की लालसा मतलब के लालच नहीं करनी चाहिए। यह हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है। चलो बच्चों, देखते हैं नए शब्द। अंडर 14 कोच मैनेजर, अल्पाहार, कप्तान, गैलरी, संतुष्ट, अद्वितीय, विश्व रिकॉर्ड, कीर्तिमान, एकाग्रता, परिश्रम, मोमबत्ती, जांच पड़ताल, मेज़, निजी, हरामखोर, लालसा। शब्दों के अर्थ। अल्पाहार नाश्ता, रहस्य गुप्त भेद, खजाना धन भंडार, जांच परीक्षण, हरामखोर हराम का खाने वाला, अमीर धनवान, पुरखा पूर्वज। बच्चों, यहाँ पर हमारा गद्य 2 पूरा होता है। आप लोगों को अपनी हिंदी की नोट में नए शब्द और शब्दों के अर्थ 2 बार लिखने हैं। थैंक यू।